गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जियो, आप जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जियो, आप जी के लिए आज का सत्संग ध्यान के ऊपर विशेष लेकर आए हैं। तो हर बार की तरह आप जी से यही गुजारिश रहेगी कि सत्संग को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो आओ बड़े ही प्रेम भाव के साथ आज के इस सत्संग का मजमून शुरू करते हैं। ध्यान में अगर यह अनुभव हो तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। एक बात पल्ले बांध लेनी है, ध्यान में अगर ये अनुभव होते हों तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। ध्यान के दौरान जीव आत्माओं के साथ होने वाले ऐसे कई अनुभव हैं और जीव आत्माएं डर जाती हैं, क्योंकि यह अनुभव बहुत ही डरावने होते हैं, जिसके दौरान जीव आत्माएं ये जान ही नहीं पाती कि उसका ध्यान सध रहा है या नहीं, और वह बीच में ही ध्यान को छोड़ देते हैं। इसलिए यही स्थिति हर एक जीव आत्मा के लिए बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि हर जीव आत्मा ध्यान में अनुभव चाहती है और ध्यान की कठिन साधना करना है, पर जब उसे वास्तविक अनुभव होते हैं तो वह डर कर ध्यान छोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी उठी हुई चेतना वापस नीचे गिर जाती है। इसलिए भाई, अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे। जितनी जल्दी आपके इस स्थूल शरीर में चेतना ऊपर की ओर गमन करती है और उतनी ही जल्दी यह चेतना नीचे की ओर गिरने भी लगती है। यह सारा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त चीजें हमें प्रभावित करती हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में विचरण करते हैं तो उस समय हमें कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं। क्या कहा हमने? कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं, और यह अनुभव डरावने भी हो सकते हैं। और यदि आप इन अनुभवों से डर गए, रिपीट कर रहा हूं, यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकते हैं। तो हम आज आपको ऐसे ही कुछ अनुभवों के बारे में जानकारी देंगे जो साधकों के साथ ध्यान के दौरान होते हैं। जो गुरु प्यारे हैं, जिनके साथ ये अनुभव हुए हैं, उन्हें भी बड़ा बाखूबी पता होगा। अगर आपके साथ भी यह अनुभव हुए हैं या हो रहे हैं तो फिर आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको अगर आपके साथ ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो, क्योंकि ऐसा अनुभवों का अर्थ होता है कि आप ध्यान मार्ग में उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और ध्यान का
आपको फल मिल रहा है। तो आओ इन अनुभवों के बारे में जानते हैं। ध्यान के दौरान होने वाला पहला अनुभव है आपका माथा यानी दोनों आंखों के बीच का भाग, तीसरी आंख पर वाइब्रेशन होती है, कुछ हलचल सी होती है और साधक को ऐसा महसूस होता है कि सहस्त्र आर चक्र पर कोई चींटी रेंग रही है। और साधकों की ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि उनके आज्ञा चक्र पर इतना ज़्यादा खिंचाव पैदा हो जाता है कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह स्थिति उनके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होती है। और यदि ऐसा हो रहा है तो इससे आपको घबराना नहीं है, नहीं घबराना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे इस स्थूल शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं विद्यमान हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, ऐसे ही हमारे स्थूल शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो भी हलचल इस ब्रह्मांड में होती है, उन सब का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर भी पड़ता है, जिससे ना कि हमारा ये शरीर प्रभावित होता है, बल्कि हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी ये समस्त काया भी प्रभावित होती है। इस ब्रह्मांड में मौजूद वह सभी शक्तियां जब हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडी शक्ति से एकाकार होती हैं, तो तब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं कि जो शक्तियां इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, वह सभी शक्तियां हमारे इस स्थूल शरीर में भी उपस्थित हैं। और जब ये ब्रह्मांडी शक्ति हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडी शक्ति से एकाकार होती है, तब हमारे शरीर के ये 72,000 नाड़ियों, इन 72,000 नाड़ियों में वाइब्रेशन संपदन होने लगता है, जिसके कारण इस स्थूल शरीर में उपस्थित 3 मुख्य नाड़ियां, कौन सी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सक्रिय हो जाती हैं। जब इन ऊर्जाओं आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ती है तो ये सक्रिय हो जाती हैं, और उसके कारण ही हमारे इस मात्र यानी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो जाता है। तो यदि आपके तीसरी आंख या माथे पर खिंचाव पैदा होता है, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप प्रातः काल उठकर थोड़ा प्राणायाम कर लें और थोड़ा भ्रमण कर लें। उससे आपकी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन डर के आपको ध्यान बीच में नहीं छोड़ना है। और साधकों को होने वाला दूसरा अनुभव है कि उन्हें ध्यान की अवस्था में बैठकर नाद सुनाई देता है, और वह ध्वनि घंटे की भी हो सकती है और शंख की भी हो सकती है।
और कुछ लोगों को बांसुरी की आवाज भी सुनाई देती है, कुछ लोगों को डमरू की आवाज भी सुनाई देती है। और ये डिपेंड करता है कि आपके आराध्य कौन है, आप किन की आराधना कर रहे हो। यदि आप भगवान शिव को आराध्य मानते हो तो फिर आपको डमरू की आवाज सुनाई देगी। और कुछ लोग श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं तो उनको बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि जब व्यक्ति साधना की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, यानी ध्यान की गहराइयों में गोते लगाने लगता है, तब उसके कान की सुनने की क्षमता विस्तृत हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके कान में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे वह अदृश्य ध्वनियों को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो अपने इस स्थूल शरीर में नत ध्वनियां विद्यमान हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड में नाद की ध्वनि विचरण करती है, जिस प्रकार ब्रह्मांड में नाद की ध्वनि विचरण करती है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है। नासा ने भी इस बात को प्रूफ किया है। ब्रह्मांड की ध्वनि कुछ और की ध्वनि जैसी है। ऐसी ही ध्वनियां हमारे इस स्थूल शरीर में भी विचरण करती हैं और ये ध्वनियां अदृश्य होती हैं। हम लोभ मोह माया के कारण इन ध्वनियों को नहीं सुन पाते, क्योंकि कभी हम खाली बैठते ही नहीं हैं। हम धन कमाने में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने शरीर की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। और जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, ध्यान सधता है, तो फिर इस प्रकार की ध्वनियां हमें सुनाई देने लगती हैं। तो यदि आपको ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है तो फिर आप पर परमात्मा की कृपा है, दया है। और तीसरा अनुभव ये होता है कि साधक रात्रि में सोता है तो आपको अजीब अजीब से डरावने सपने आते। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सामने कोई खड़ा है, उसके पीठ पीछे कोई खड़ा है। ऐसी अवस्थाओं में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है। ध्यान साधना को करने के बाद आप अपने आप को इतना शुद्ध कर चुके हो कि इस ब्रह्मांड में मौजूद तमाम सूक्ष्म शरीर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि वह भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। और उन सूक्ष्म शरीर में मौजूद आत्माओं को ऐसा लगता है जैसे कि ये शरीर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अच्छे व्यक्तियों से हर कोई संबंध रखना चाहता है, तो ये आत्माएं भी आपसे संबंध रखना चाहती हैं। अब बहुत से ऐसे लोग कहेंगे कि जो लोग ध्यान साधना नहीं करते तो उनको ऐसे अनुभव क्यों नहीं होते? तो उनको अनुभव इसलिए नहीं होते क्योंकि वह अपना जीवन इस शोर में जी रहे हैं, माया में फंसे हुए हैं और उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उनको ज्ञान ही नहीं है और कोई बुरे लोगों से क्यों संबंध बनाना चाहेगा। इसलिए यदि आपके साथ ध्यान के समय ऐसा कोई डरावना
अनुभव हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो आपको ध्यान की और गहराइयों में ले जाएगा। और चौथा अनुभव है अपने इष्ट के दर्शन। अब यदि ऐसा अनुभव आपको हो रहा है तो आप डरना मत, बल्कि अपनी साधना को लगातार करते रहना है, आगे बढ़ना है। और अब सतगुरु भी आपको आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठकर साक्षात रूप में आप गुरु के दर्शन कर पा रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सतगुरु की कितनी बड़ी संगत है और उनके कितने ही प्यारे हैं, और वह सतगुरु के प्यारे सतगुरु को कुछ ना कुछ उनसे अरदास करते रहते हैं। और इस बात का भी कभी विचार किया है कि अरदास हमारे सतगुरु के कानों में कितना शोर पैदा करती है। जब हम अरदास करते हैं तो सतगुरु के कानों में कितना शोर होता होगा। और हम जो अरदास करते हैं तो वह कैसे करते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही फरियाद अरदास करते हैं अपने कारोबार के बारे में, अपने परिवार के बारे में और बच्चों के बारे में, और कभी खुद के बारे में, धन दौलत के बारे में, और यही तो मांगते रहते हैं। वो तो सब जानी जान है। तो ये सब बहुत ऊंचे दर्जे की बातें हैं, हमें इन्हें समझने की जरूरत है। अब सबसे पहले ये विचार करो कि हमारे सतगुरु को हमारी बात का पता कैसे चल जाता है। तो कहा जाता है कि जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है और ये नाम ही जरिया है उन तक अपनी अरदास पहुंचाने का, और इस नाम के द्वारा ही उन्हें पता चल जाता है कि मेरा प्यारा किसी संकट में है और क्या चाहता है। अब जैसे ही हमारे हाथों आज के युग में मोबाइल है, और मोबाइल कितना सक्रिय रहता है क्योंकि टावर के साथ नेटवर्क जुड़ा रहता है, और उस मोबाइल पर हम सारा दिन बातचीत करते रहते हैं। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार कहीं दूर है तो हम उससे बातचीत कर लेते हैं, तो इसी तरह हमारे सतगुरु अगर 7 समुंदर पार भी बैठे हों तो फिर भी वह हमारी बात सुन लेते हैं। क्योंकि ये नाम तो तब से है जब से सृष्टि बनी है। सच तो ये है कि नाम के सहारे ये सृष्टि टिकी हुई है, और यही जरिया है जिससे हमारे सतगुरु हमारे दिल की बात जान लेते हैं कि मेरा प्यारा किस संकट में है, उसे किस चीज की जरूरत है। तो भाई एक बात ये भी समझने वाली है कि सतगुरु के इतने सारे प्यारे हैं और इतनी ज्यादा संगत है, तो क्या सतगुरु सबकी बात जान लेते होंगे? क्योंकि जान तो वह सभी की बात लेते हैं, वह जानी जान है, लेकिन वह किन लोगों की मदद करते हैं तो ये भी सोचने वाली बात है। अब जिन लोगों को सतगुरु ने नाम दान दिया, यानी जिनको नाम दान मिल गया है, और फिर नाम दान मिलने के बाद कभी सतगुरु को याद ही नहीं किया, कभी सिमरन भजन ही नहीं किया, और यही सोच के बैठे रहे कि हमें नाम दान मिल गया, नाम दान मिल गया, और हमारे सतगुरु हमें सभी जंजालों से निकाल देंगे। यही सोच है। जरा सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो लोग सिमरन भजन करते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, जो अपने दिल की तारों को सतगुरु के साथ जोड़कर रखते हैं, तो उन्हीं की आवाज सतगुरु के कानों तक पहुंचती है। केवल उन्हीं की आवाज, सभी की नहीं। अब कौन से बच्चे लायक हैं और कौन से बच्चे नालायक हैं, किनकी आवाज सतगुरु के कानों तक पहुंचती है, एक कहानी के जरिए समझने की हम कोशिश करेंगे। एक समय की बात है
कि एक संत महात्मा तीर्थ यात्रा करके वापस लौट रहे थे और आते आते उन्हें शाम हो गई। फिर उन्होंने एक गांव देखा तो सोचा रात यहीं पर ठहर जाता हूँ। फिर उस संत ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि कोई गांव में ऐसा है जो मालिक का प्यारा हो। फिर उस बुजुर्ग ने एक शाहूकार का नाम बता दिया। तो फिर उस संत ने उस शाहूकार के बारे में और कुछ जानना चाहा। उन्होंने पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि उनके 3 बेटे हैं। फिर संत ने पूछा कि उसके पास कितनी धन दौलत होगी। फिर उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि उनके पास कुल मिलाकर 2.5 लाख तक संपत्ति होगी। और फिर उसके बाद वह संत साहूकार के पास पहुंच गए और फिर शाहूकार से बोले कि मैं इधर से गुजर रहा था तो फिर शाम हो गई तो सोचा कि आपके पास 3 लाख तक संपत्ति होगी, रात गुजार लेता हूँ। फिर शाहूकार ने बड़े ही प्रेम प्यार से उनका स्वागत किया और अपने घर के अंदर ले आए। फिर भोजन की तैयारी हुई और फिर उनके आगे भोजन परोसा। तो फिर संत ने साहूकार से पूछा कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं। फिर साहूकार ने बड़ी ही निम्रता से जवाब दिया कि महाराज मेरा एक बेटा है। ये सुनकर संत को बड़ा ही अजीब लगा। तो संत ने उस साहूकार से फिर दोबारा प्रश्न किया कि तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है। फिर साहूकार हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता के साथ कहने लगा आज मेरे पास करीब 25,000 रुपए बस केवल यही हैं। और फिर यह सुनकर संत भड़क गए और गुस्से में कहने लगे कि भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या मैं तेरी संपत्ति बांटने आया हूं? क्योंकि मैंने सुना है कि तेरे 3 बेटे हैं और तेरे पास 2.5 से 3 लाख संपत्ति है और तू कह रहा है कि मेरे पास 25 से 30,000 संपत्ति है। फिर साहूकार ने संत का गुस्सा शांत किया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज बैठो बैठो, यहां पर बैठो और मेरी पूरी बात तो सुन लो। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन इन 3 बेटों में से 2 बेटे मेरे कहने में नहीं लगते। वह तो मेरी बात ही नहीं सुनते, वह तो अपनी मन मर्जी ही करते हैं। वह मुझे अपना पिता समझते ही नहीं हैं। मैं उनसे कुछ भी कहूं तो वह मुझे पलटकर उल्टा जवाब देते हैं। मैं उन्हें सही रास्ता दिखाता हूं, लेकिन वह जानबूझकर गलत रास्ते पर चलते हैं। तो फिर मैं ऐसे बच्चों का क्या करूं? क्या फायदा है ऐसे बच्चों का? क्योंकि मेरा तो एक बेटा है जो मेरे कहने में है, तो मेरा तो केवल एक ही बच्चा हुआ ना। इसी तरह ठीक मेरे पास 2.5 लाख की संपत्ति है, लेकिन महाराज ये तो यही लोग आपस में बांट लेंगे और मैंने तो अभी तक साध संगत की सेवा में 25 से 30,000 खर्च किए हैं और जो मेरे लेखे में लिखे गए हैं। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु आती है तो उस समय केवल इंसान का दान पुण्य ही देखा जाता है, करनी ही देखी जाती है, क्योंकि परमार्थ में दान का बड़ा ही महत्व है। तो इस तरह से उस साहूकार ने सारी बातें संत को बताई। तो हम आपसे कहना चाहते ये हैं कि सतगुरु की इतनी ज्यादा संगत है और उनके इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी अरदास है, फरियाद हैं, इतनी ज्यादा पुकारे हैं, तो फिर वह सबसे पहले किसकी पुकार अरदास सुनेंगे? तो उन्हीं बच्चों की अरदास सबसे पहले सुनेंगे जो उनके हक में हैं, उनके बारे में हैं। अब देखो कि जिस व्यक्ति ने नामदान लेकर छोड़ दिया है और कभी सिमरन भजन किया ही नहीं, कभी सतगुरु को याद ही नहीं किया,
और वह फिर भी उम्मीद रखकर बैठा हो कि अगर उस पर कोई आपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए और जब मृत्यु का अंत समय आ जाए और वह सिमरन भजन करने लग जाए, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि उस समय सिमरन भजन किया ही नहीं जाएगा। क्योंकि जो लोग सारी जिंदगी सिमरन भजन करते हैं, गुरु नाम से जुड़े रहते हैं, तो अंत वेले भी केवल उन्हीं के हृदय में सिमरन भजन चलता है। और जिन्होंने सारी जिंदगी सिमरन भजन ही नहीं किया, नाम की कमाई ही नहीं की, तो उनके हृदय में गुरु का नाम नहीं चल सकता भाई। क्योंकि सच में सतगुरु जानी जान है, वह सब कुछ जान लेते हैं। तो भाई केवल यही एक जरिया है हमारी बात सतगुरु के कानों तक पहुंचाने का, और हमारी बात उन तक पहुंच भी जाती है। लेकिन केवल और केवल उन्हीं लोगों की बात सतगुरु के कानों तक पहुंचती है जो लोग सिमरन भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। अब आप खुद ही विचार करके देखो, दुनियावी तौर पर कि सतगुरु के सामने यदि संगत को खड़ा कर दिया जाए तो लोग संगत से किस तरह से प्रश्न करते हैं। अब कोई बुजुर्ग है और वह कहता है कि सतगुरु जी मुझसे सब कुछ हो जाता है लेकिन मुझसे नाम की कमाई नहीं होती। ये कैसा सवाल है? इसका मतलब है कि उसको नाम दान मिले हुए काफी अरसा हो गया है लेकिन अब नाम की कमाई नहीं कर पाता, क्योंकि वह पहले भी नहीं करता था इसलिए अब भी नहीं कर पाता। क्योंकि अगर पहले करता तो अब भी कर लेता। इसी तरह कोई बुजुर्ग महिला है तो वह भी यही कहती है कि बाकी तो सब कुछ ठीक है लेकिन सिमरन भजन नहीं हो पाता, मुझसे चलते फिरते नाम नहीं जपा जाता, बैठती हूं तो चक्कर आने लगते हैं। तो इन सब का तात्पर्य यह है कि उन्होंने शुरू से ही नाम की कमाई सही ढंग से नहीं की है। और ये तो हो गई बुजुर्गों की बात। और अब युवाओं की बात सुन लो। वह भी सतगुरु से इस तरह के प्रश्न करते हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए, क्योंकि बाकी तो सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, गुरु घर की सेवा कर लेता हूँ, फिर चाहे जैसी भी सेवा मुझे मिले मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे ये सेवा नहीं की जाती। तो इसी तरह की अरदास हम अपने सतगुरु के कानों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाते हैं कि हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन सिमरन भजन नहीं कर पाते, सिमरन भजन नहीं कर पाते। अब आप जरा सोचो कि जो असल काम है, जो जरिया है, जिसकी वजह से हम सतगुरु से जुड़े हुए हैं और हमें सतगुरु ने अपनाया है, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों खरबों में जनसंख्या है, उन सभी में से सतगुरु ने हमें चुना है और अपनाया है, क्योंकि सतगुरु चाहते हैं कि हम यहाँ से मुक्ति प्राप्त कर लें, इस 84 के जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति हो जाए और हम जब तक यहाँ रहें खुश रहें। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे, और जितने भी हमारे रिश्ते नाते यह केवल गर्जों के रिश्ते हैं। जैसे जैसे गर्ज पूरी हो जाती है वैसे वैसे हमें ये छोड़ देते हैं और हम भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और अगर हमारी कोई संभाल करता है, हमारी कोई अगर रक्षा करता है, अंत समय अगर हमारी कोई सहायता करता है, तो केवल और केवल परमात्मा है, ईश्वर है, वक़्त का पूरा सतगुरु करता है।
उनके द्वारा दिया गया वह सच्चा नाम करता है, और हमारी जो पुकार है, हमारी जो अरदास है, तो वह हमारे सतगुरु के कानों तक यही पहुंचती है कि हम सिमरन भजन नहीं कर पाते, हमसे नहीं होता। और फिर चाहे वह युवा है, और फिर चाहे वह बुजुर्ग, और फिर चाहे कोई बीमार, इन सभी का यही कहना है कि हमसे सिमरन भजन नहीं हो पाता है। कई तो ऐसे भी हैं जो सतगुरु से कहते हैं कि सतगुरु महाराज, कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जिससे कि हमें ये भजन बंदगी ना करने पड़े और हमारा काम बन जाए। तो भाइयों और बहनों, कोई और शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल नहीं है। अगर सतगुरु के कानों तक अपनी अरदास सही ढंग से पहुंचाना चाहते हो तो पहले सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था के साथ, सच्चे विश्वास के साथ अपने सतगुरु से जुड़े रहो और सतगुरु प्रति अपना प्रेम प्यार बढ़ाओ। सतगुरु को हमेशा याद रखो और उन्हें एक पल के लिए भी विसारना नहीं। सतगुरु के कानों में जो हमारी अरदास, जो अब हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको नौकरी मिल जाए, उनकी शादी अच्छी हो जाए, घर में खुशहाली रहे, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, और सिमरन भजन नाम की कमाई होती नहीं है। और कोई शॉर्टकट सा तरीका बता दो तो इस भजन बंदगी के अलावा कुछ और कर लें। तो भाई, इस तरह की पुकार, हम अरदास हम बहुत कर चुके, इनसे कुछ भी नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं बनने वाला। क्योंकि सतगुरु के कानों में ये अरदास पहुंचनी चाहिए जिनको सुनकर सतगुरु खुश हो जाएं, हम पर मेहरबान हो जाएं। अरदास है कि हे मेरे सच्चे पातशाह, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मुर्शिद, हे मेरे मालिक, हमें अपने दर्शन दो। हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को देखना चाहते हैं। दाता, बहुत से सिमरन भजन कर रहा हूं, बहुत समय से दाता, बहुत समय से सिमरन भजन कर रहा हूं, हम पर कृपा करो, हमें अपने दर्शन दे दो। तो ऐसी फरियाद करो तब कोई बात बने। सतगुरु से कहो कि हे दाता, कई बार मैं ध्यान में बैठा हूं, प्रकाश के साथ भी चलता रहा, लेकिन शब्द धुन नहीं सुनाई दी, नहीं सुनाई पड़ती है। सतगुरु वहां पर पहुंचते ही ध्यान भंग हो जाता है। तो हे सतगुरु, हे दाता, मेरे पर कृपा करो और मेरी उंगली पकड़कर मुझे और आगे ले जाओ। तो ऐसी अरदास से, ऐसी पुकार करनी चाहिए, ऐसी अरदास करनी चाहिए भाई, कि जिससे हमारा स्वार्थ भी संवर जाए और हमारा परमार्थ भी संवर जाए। एक और कहानी है, वो भी आप सभी के साथ शेयर करता हूं। एक सत्संगी परिवार में से लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है, ऐसे घर में हो जाती है जहां पर परिवार के सदस्य पौराणिक रीति रिवाजों के मुताबिक देवी शक्तियों की पूजा करने में अपना विश्वास रखते हैं। और भारत में से ऐसे बहुत स्थान हैं जहां पर आज भी उन रीति रिवाजों को माना जाता है जो कि आदि काल से चले आ रहे हैं। तो जब उस लड़की की शादी उस परिवार में हो जाती है तो फिर उस लड़की के लिए वहां पर सब कुछ बदल जाता है। जैसे पहले वहां सत्संग में जाना, सेवा पर जाना, वह सेवा करती थी, अब उस नए समाज में ऐसा हो पाना उसे नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन फिर भी उसको अपने मालिक पर, सतगुरु पर पूरा विश्वास होता है कि वह उसको अपने से दूर नहीं होने देगा। वह किसी न किसी जरिए उसको अपने साथ जोड़े रखेंगे, ऐसा उसके अंदर विश्वास बना होता है। वह रोजाना मालिक की बंदगी करती है, नाम का सिमरन भजन करती है, नित्य नेम से उठती है और अपना कार्य
वैसे ही करती है जैसे वह शादी से पहले करती थी। शादी होने के बाद भी उसने कोई ऐसा दिन नहीं जाने दिया कि जिसमें उसने मालिक की बंदगी ना की हो, मालिक को याद ना किया हो। और ये उसके माता पिता की उसको सबसे बड़ी देन होती है, जिन्होंने उसे इस मार्ग पर चलने के लायक बनाया होता है। वह लड़की बचपन से ही अपने माता पिता को देखकर बैठक करती आ रही होती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो उसे समझ आनी शुरू होती है, उसकी रूहानी तरक्की भी हो रही होती है। तो साथ संगत जी, वह दुनिया की तरफ से तो अनजान ही होती है, लेकिन जो सत्य का मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, उसके बारे में उसको अंदर पूरी समझ होती है, क्योंकि उसने सब कुछ देखा होता है। उसकी बचपन से ही चली आ रही बैठक उसको इस काबिल बना देती है कि वह सब कुछ देख सकती है, होने को महसूस कर सकती है। महसूस होने लगता है कि उसके पति के ऊपर एक बड़ा संकट आने वाला है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें उसके पति की दाईं टांग चली जाती है। उसको इसके बारे में पहले से ही महसूस होने लगता है, क्योंकि शादी के बाद उसका अपने पति से गहरा लगाव हो जाता है। वह उसको प्यार करने लगती है। वह किसी भी हालत में अपने पति को दुख में नहीं देख सकती। जब उसको इस बात की खबर हो जाती है कि उसके पति के साथ ऐसा कुछ घटित होने वाला है, तो वह उसको अपने ऊपर ले लेती है। साथ संगत जी, यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि क्या किसी के कर्मों को अपने ऊपर लिया जा सकता है या नहीं। वैसे तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है, लेकिन जो कमाई वाले हैं, जो महापुरुष हैं, जो बंदगी करते हैं, जो उस परमात्मा की याद में डूबे रहते हैं, जो नाम का सिमरन भजन करते हैं और जिनको ज्ञात हो जाता है या ज्ञान हो जाता है, तो उनके लिए सारी बातें संभव हैं। वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह करते नहीं, क्योंकि वह जो चल रहा है उस सब को मालिक का खेल समझते हैं और उसमें दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन फिर भी जैसा कि फरमाया जाता है कि महापुरुष जो चाहें वह कर सकते हैं, उनकी अपनी मौज होती है, वह कमाई वाली रूहें होती हैं, वह जो चाहे कर सकती हैं। उनकी खुशी में ही मालिक की खुशी छुपी होती है, और ऐसा कर पाना किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं होता। यह केवल वही लोग कर सकते हैं, वही रूहें कर सकती हैं जो पूर्ण तौर से उस मालिक के साथ जुड़ी होती हैं। यहां पर भी ऐसा ही होता है। जब वह लड़की अपने पति की सारी मुसीबत को, उसके कर्मों को अपने ऊपर ले लेती है, तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसा ही एक वाकया बड़े महाराज जी के समय का था। जब बड़े महाराज जी ने किसी के कर्म अपने ऊपर ले लिए थे, तो बीबी लाजो और बीबी रुक्को जी ने बार बार महाराज जी को पूछा कि महाराज जी आपको क्या हुआ। उन्होंने बार बार यही कहा कि आप मुझे यहां अकेले छोड़कर चले जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ समय बाद खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। तो यही वाकया यहां पर है, और वह सीढ़ियों में से गिर पड़ती है, जिसके कारण उसकी दाईं टांग फ्रैक्चर हो जाती है और डॉक्टर उसे 2 महीने के लिए बेड रेस्ट बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी दाईं टांग की हालत दिन पर दिन खराब होने लगती है, दर्द बढ़ता जाता है। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है, भाई नहीं है, जिसके कर्म ना हो। सभी के अपने अपने कर्म हैं। कर्मों के अनुसार ही सभी ने यह मनुष्य दे पाई है, और सभी अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं, उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, और फिर चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये सब कर्मों का ही लेना देना है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। तो ऐसे ही इस लड़की ने अपने पति के कर्मों का हिसाब अपने ऊपर दिया। तो जब दाएं टांग ठीक नहीं होती, उसमें रोजाना दर्द बढ़ने लगता है, तो उसका पति इस बात को लेकर चिंतित होने लगता है कि कहीं यह समस्या ज्यादा बढ़ ना जाए, और फिर वह उसको सभी जगह लेकर जाता है, सभी के पास उसको दिखाता है, लेकिन सभी डॉक्टर एक ही बात कहते हैं कि हम इनको केवल बेड रेस्ट बोल सकते हैं, हम इनको केवल और केवल बेड रेस्ट बोल सकते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन दर्द कम नहीं होता, और फिर उसके पति के पास कोई और चारा नहीं बचता। वह अपने घर वालों के कहे अनुसार वह अपने गांव में अपने बाबा के पास, जिसमें उसकी श्रद्धा होती है, यानी जिनको वह मानते हैं, उनके पास ले जाता है और उनको जाकर अपनी हालत बताता है, अपना दर्द उनके साथ साझा करता है और उनको कहता है कि मैं तो इतनी पूजा पाठ भी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में दुख क्यों है। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि जाओ, अगली बार जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आना, फिर मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। और जब वह घर जाता है तो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, और फिर ये सुनकर उसकी पत्नी वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कर्मों का ही दुख है जो मैं भोग रही हूं। किसी के पास जाने से कुछ कम नहीं हो सकता, ये तो भुगतना ही पड़ेगा। ये समझ उस लड़की को पहले से ही होती है, लेकिन फिर भी उसका पति अपनी जिद मनवा लेता है, उसको अपने साथ लेकर अपने बाबा जी के पास चला जाता है। और जब वह दोनों वहां पर जाते हैं, वह बाबा जी जब उस लड़की को देखते हैं तो वह धीरे धीरे उसे समझना शुरू कर देते हैं, उसको सब कुछ दिख जाता है। तो साथ संगत जी, इस संसार में जो भी कोई जिस तरीके से उस मालिक की बंदगी में लगा हुआ है, वह सब कुछ देख सकता है। उसको अपनी और दूसरों की सारी खबर होती है कि कौन कहां तक पहुंचा है, कौन कितनी कमाई वाला है। वैसे ही उसको भी इस बात की खबर हो जाती है कि ये लड़की उस मालिक की एक कमाई वाली नेक रूह है। और जब वह सब कुछ देखता है तो उसे इस बात की खबर हो जाती है, इसने अपने पति के लिए सब कुछ किया है, उसके दुख को, उसके कर्मों को अपने ऊपर लेकर इसने उसकी जान बचाई है। लेकिन इसने उसे कहा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बातें समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। वह बाबा जी किसी बहाने उस लड़की को कहते हैं कि बेटा जाओ, जाकर चाय बना दो। आज रसोई घर में भी कोई सेवादार नहीं है कि जिसको मैं बोल सकूं कि मुझे चाय पीनी है। और फिर वह लड़की वहां से उठकर रसोई में चली जाती है, और फिर वह बाबा जी सारी बात उस लड़के को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी बहुत कमाई वाली है, नेक रूह है, ये एक नेक रूह है, इसकी परमात्मा में बहुत श्रद्धा है और इस पर उस मालिक की बहुत कृपा है। इसने तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लिया है। तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, जिसकी खबर इसको पहले से ही हो गई, क्योंकि जो इस मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो उन लोगों को यह खबर पहले ही हो जाती है, क्योंकि ये तुम्हें बहुत प्यार करती है। इसलिए इसने तुम्हारे संकट को अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया, और जिसके कारण आज इसकी ये हालत है। और मुझे ये पक्का विश्वास है कि इसने तुमसे कुछ भी साझा नहीं किया होगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया होगा। तो वह लड़का कहता है, जी हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तो बाबा जी कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने वाले रूहें जानती हैं कि ये कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए इसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ
साझा नहीं किया है, क्योंकि इसे पता था, इसे सब ज्ञात था कि तुम ये समस्या नहीं झेल पाओगे। लेकिन मैं तुमसे फिर यही कहूंगा कि इसने तुम्हारे संकट को अपने ऊपर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। और फिर ये तुमसे प्यार करती है। तुम्हें परमात्मा का शुक्रगुजार करना चाहिए कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। तो जब ये बात उस लड़के को मालूम होती है और जब उसे ये सारी बातें समझ आ जाती हैं, तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और जब तो वह उसे गले से लगाता है और उसके आगे हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगता है, लेकिन उसे कुछ बताता नहीं कि उसे क्या पता चल गया है। बस उसे गले से लगाकर रोने लग जाता है। तो साध संगत जी, इस तरह से उसका पति भी सतगुरु से जाकर नामदान ले लेता है और वह भी नाम की कमाई में सिमरन भजन करने में लग जाता है और उनका परिवार सुखी सुखी रहने लगता है। तो साध संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। जो हमें सतगुरु जी ने नामदान दिया है, जो हमें नाम बख्शा है, तो हमें भी अपने नित्य नेम से उठकर उस नाम का सिमरन भजन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। क्योंकि नाम की कमाई के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ नाशवान है। और जो रूहें नाम सिमरन भजन करती हैं, तो वह अपना जीवन सफल बना लेती हैं। इसलिए साध संगत जी, हमें भी नाम का सिमरन भजन करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो ध्यान के विषय के बारे में समझाया और साखियों के माध्यम से भी आज का सत्संग आप जी के आगे रखा गया है। तो देखिए, एक कड़ी दर कड़ी सतगुरु महाराज हमें कैसे समझाते हैं और हम फिर भी इन सभी चीजों से बेखबर रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्या हम अपने सतगुरु की खुशी नहीं लेना चाहते हैं? क्या उनका प्यार नहीं लेना चाहते हैं? अगर उनका प्यार लेना चाहते हैं, अगर उनकी खुशी लेना चाहते हैं, उनकी खुशी किस में है, अगर ये करना चाहते हैं, तो उनकी सभी बातों को आप मानो और जो वो कहते हैं उनके कहे अनुसार नाम की कमाई में लग जाओ, सिमरन भजन हर रोज करो, तब जाकर कहीं इसका फल मिलेगा। और जो भी आप जी के आगे ध्यान के विषय रखे गए, कर्मों के विषय रखे गए, उनसे आपने घबराना नहीं है। अपने सिमरन भजन को धीरे धीरे पक्का करो, बस जो हो रहा है उसे होने दो। तो आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आप जी को बता दें, इस चैनल के ऊपर आप जी के साथ रोजाना सुबह 6 बजे सत्संग शेयर किए जाते हैं। अब आगे आगे इस चैनल के ऊपर बाबा जी के सत्संग, बाबा जी के सवाल जवाब, बाबा जी की अपडेट्स, हर एक चीज इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। हमारा एक सेकंड चैनल था जिसका नाम था सिहाल परमारथ, वो अभी अपडेट्स के मामले में शट डाउन कर दिया गया है और उस पर हम भजन अपलोड करेंगे आने वाले समय में। तो जिन्होंने ये सत्संग को श्रवण किया, तो आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।